नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो चलिए खबरों की ओर कर लेंगे और आज सबसे पहले बात करेंगे शामली में हुए एक ऐसे धर्मांतरण की जिसकी चर्चा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हो रही है। क्या प्यार किसी इंसान की पूरी पहचान बदल सकता है? क्या मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है कि इंसान अपना नाम, अपना धर्म और अपने परिवार तक से दूर हो जाए, या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और है? शामली से सामने आया है मामला सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि कई बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। शामली में एक मुस्लिम महिला जिसका नाम चांदनी कुरैशी है, उसके ऊपर आरोप है कि 2018 में उसकी आयुष से दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर आयुष का धर्म परिवर्तन करा दिया गया और अब आयुष का परिवार इसे सुनियोजित साजिश बता रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की तह तक जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। आखिर सच क्या है? प्यार, दबाव, लालच या फिर कोई बड़ी साजिश? आज हम उन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे जो इस वक्त पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आखिर आयुष जिसने एक हिंदू घर में जन्म लिया और उसके बाद वो आखिर इतना कट्टर मुस्लिम कैसे हो गया? वो आज इस्लाम के नारे आखिर क्यों लगा रहा है? या चांदनी कुरैशी की कौन सी साजिश का वो शिकार हुआ है? रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। वो आयुष जो चांदनी के प्यार में रहमान बन चुका था, वो चांदनी जिसने प्यार की आड़ में धर्मांतरण करा दिया, मोहब्बत के पीछे बर्बादी। ये चांदनी तो निकली जिहादी। वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो ये किया कि मुझे वक्त पे दवाएं ना थी। ठीक यही हुआ शामली के आयुष के साथ। एक नाम, एक कहानी, प्यार या प्रपंच और धर्मांतरण का सनसनीखेज केस जिसे सुनकर शैतान का भी कलेजा कांप जाए। शामली की कहानी सुनकर कई सवाल मन में पैदा हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे उलझन की जिसमें हर मोड़ पर नए आरोप, नए सवाल और नया तूफान खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश का शामली आज चर्चा में एक धर्मांतरण केस को लेकर और केंद्र में एक नाम, आयुष मलिक जो रहमान बन चुका है। आयुष मलिक लगातार पिछले कई सालों से इस्लाम धर्म कबूल करके इस्लाम मजहब की जो शिक्षा है उस पर चल रहा है और फिलहाल जो उसके पिता है वो भी लगातार पुलिस से संपर्क साधे हुए हैं और धर्मगुरु स्वामी असवीर महाराज भी कंटिन्यू शामली में मौजूद है और वो भी चाह रहे हैं कि आयुष मलिक वापस अपने धर्म में आए। कहानी की शुरुआत होती है एक जिम से। वहाँ मुलाकात होती है आयुष मलिक की और चांदनी कुरैशी की। एक फिजियोथेरेपी से शुरू हुआ संपर्क धीरे धीरे जिम ट्रेनिंग में बदला और फिर एक रिश्ते का रूप लेने लगा। ये रिश्ता जिसको समाज से छुपाकर धार्मिक बाजार में एक सौदे की साजिश थी। लेकिन यहीं से कहानी में आता पहला मोड़। परिवार का आरोप है कि रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं था बल्कि सोची समझी रणनीति थी। आरोप है कि रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं था बल्कि एक टारगेटेड प्लान था। ये जिम करता था, ये जिम में ट्रेनर थी। इसके संपर्क हुआ यहाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई और जितनी मैं इधर उधर अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा कि ये इसके संपर्क में ये जिम पहले से ही करता था। ये किसी जिम में ट्रेनर थी। ये ट्रांसफ़र करके जब उस जिम में गया तो वहाँ इसकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने उसका आगे धर्मांतरण की बात, शादी की बात, ये आगे बात बढ़ गई। निकाह भी फर्जी है। आरोप बेहद गंभीर। 2018 में चांदनी से मिला था आयुष के कंधे में 2018 में चोट लगी थी। वह फिजियोथेरेपी के लिए जाता था। वहाँ पर चांदनी फिजियोथेरेपिस्ट का कार्य करती थी। वहीं पर दोनों की बातचीत हुई और फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और इसके बाद आयुष जहाँ पर जिम जाता था वहाँ पर चांदनी जिम ट्रेनर के रूप में काम करती थी। इसके अलावा चांदनी का भाई आयुष की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे, कोई जुदा करने की सोचता तो मोहब्बत का दुश्मन कहलाता। और इसी के साथ चांदनी कुरैशी अपने इरादों में कामयाब होती जा रही थी। इस्लाम धर्म मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए कबूल किया। धीरे धीरे सीखा जाना उसको और फिर उसको निभाया, अपनाया। चांदनी कुरैशी मेरे निकाह में है। भाई मैं अपना दुकानदारी में था दूसरे वाली दुकान पे। उसके बाद जो और ज़्यादा सीख रहा था, सीखता गया। उसके बाद में फिर मैंने उसको निकाह के लिए प्रपोज करा। वो कोई मुश्किल से वो बन नहीं। आयुष की दाढ़ी के साथ साथ उसका इस्लाम के प्रति लगाव भी बढ़ने लगा था।
और इसी के पीछे थी एक महिला चांदनी कुरैशी, जिसके प्यार में पागल आयुष अब आयुष नहीं रह गया था। आयुष मलिक कभी रहमान बनता है तो कभी सामने आता है एक बदली हुई पहचान के साथ। दावा किया गया कि फर्जी निकाहनामा तैयार हुआ और फिर धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। सबसे सनसनीखेज दावा यहीं से शुरू होता है। परिवार का आरोप है कि आयुष को एक खास मानसिक दायरे में धकेल दिया गया। उसके मोबाइल में विवादित धार्मिक वीडियो और कट्टरपंथी कंटेंट दिखाए जाने के आरोप, जिससे उसकी सोच और उसकी दिशा पूरी तरह बदल गई। जो इतना सब कुछ उसका लव जिहाद का बाद अपने प्रेम जाल में फंसा के उसे वीडियो दिखा के मौलवी से करके और उसका धर्मांतरण करना, निकाह, फर्जी दस्तावेज पेश करके निकाह कराना, ये सब बात मुख्य उद्देश्य जो है वो उसकी संपत्ति से है। अब कहानी और गहरी होती है। परिवार का सीधा आरोप है कि धर्म का मामला नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति का खेल भी है। मेडिकल स्टोर, व्यापार और पारिवारिक संपत्ति दबाव बनाने के आरोप सामने आते हैं कि सब कुछ बेचकर साथ रहने की बात कही गई। शामली में धर्म परिवर्तन कर आयुष मलिक से मोहम्मद अली बने आयुष मलिक के इस वक्त हम प्रतिष्ठान पर मौजूद है और ये इसकी भारत मेडिसोप के नाम से जो मेडिकल एजेंसी है वो ये है। और इस तरीके से चांदनी कुरैशी नाम की युवती ने इनका ब्रेन वॉश करके इनकी संपत्ति हड़पने के इरादे से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया है। इसी मामले में चांदनी कुरैशी और उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। शामली की पुलिस हरकत में आती है। मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी गिरफ्तार किया जा चुका है और फिर नाम आता है कई अन्य लोगों का, जिनमें मौलवियों तक के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 3 मौलवी समेत 10 पर FIR दर्ज कर ली। अब मामला सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इसमें मदद किया चांदनी कुरैशी ने, उसके फादर ने, उसके भाई ने, जो चांदनी कुरैशी का छोटा भाई है, वो भी इनके यहाँ नौकरी है। वो इन लोगों ने बहुत ही सडन रच के पूरा पहले घेरा मलिक साहब के परिवार को और उसे कन्वर्ट करा ले गए लोग। तो अभी तो पूरी जेरे जांच हमारी पूरी तथ्य है, इसमें जांच हमारी हो रही है। सवाल बहुत बड़ा है, क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी थी या फिर संगठित साजिश जिसमें प्यार के नाम पर पहचान बदल दी गई? हर सवाल हर नई परत खोल रहा है और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। लोग जरूर जो है इसको जो है अलग संदेश मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण था। हालांकि यहाँ जो कुछ पुलिसकर्मी भी है सुरक्षा के लिहाज से यहाँ तैनात किए गए हैं, जिस तरीके से, क्योंकि स्वामी असवीर महाराज शामली में है, कहीं इधर कोई कूच ना हो जाए। हिंदू संगठन के तमाम लोगों में काफी विरोध जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। शामली की कहानी सिर्फ एक केस फाइल नहीं, ये सवाल है रिश्तों की सच्चाई का, पहचान की मजबूरी का और उन दावों का जो सच और आरोपों के बीच एक धुंध में खड़े हैं और जांच अभी भी जारी है। भारत समाचार के लिए शामली से रविंद्र सुलानिया की रिपोर्ट।